कान को झुमका अलग भाव बिके। जब तौल होगी जब तो एक ही भाव बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्या सोच करें जो अंगूठी को सोनवा है जो कम में लाओ जाए। ऐसे ही परमात्मा के ये अनेक रूप हैं, पर वो परमात्मा एक है। जो जिस भाव से जप रहा है उसे वो अच्छा लग रहा है। इसीलिए नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों भगवान तक पहुंचने के हैं। इनमें कोई भेद नहीं कर सकता। अच्छा, आज एक बात बताना, जैसे एक गैया अपन एक बर्तन में गैया दोहले लगा ले, क्या किसी माई के लाल में इतनी दम है कि वो बर्तन के दूध में से वो दूध अलग अलग कर देवे कि कौन थन में से कौन दूध ने करो है कर सकत को में है का औकात इतनी। 4 थन में से दूध लगाओ और क्या बाद में उनको अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चाहे नाम के माध्यम से भजन हो, चाहे कथा के माध्यम से भजन हो, चाहे रूप के माध्यम से भजन हो, चाहे धाम के माध्यम से, पहुंचना तो उसी परमात्मा के यहां है कि नहीं पहुंचना है। इसीलिए अगर भजन करना है तो सबसे पहले ये भेद बुद्धि खत्म करो। और अगर जब भेद बुद्धि बनी रही तो इतना याद कुचरे धरे रहो, दीन के कछु के ने रहो, न घरई के राय न घाटई के राय। उस ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक है। इसीलिए खूब नाम जप करो भैया, खूब कथा सुनो। सत्संग को जो प्रभाव होते है, एक गांव में भाई कथा 5 दिन हो गए, एक आदमी आऊ ने उसकी पत्नी रोज आवे मनो 4 दिन रेगुलर आई। बग घरे गई, बोली तुम तो मायाई में बेदेरा हो, इतनी अच्छी कथा हो रही है। अच्छा, कछु आदमी जावी कहते क्या वो तो को जा रहा वार 3 घंटा बैठवे। हाँ, कछु से कहो कथा, अरे अब भैया तो को बैठ रहा वार 3 घंटा। भगवान कहता है इतने बैठ गयो, तुम्हें 3 घंटा में दिक्कत है। अगर हमने महीना भर अस्पताल में ने बैठा रहे तो फिर हम भी को ने कहा है। भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि ठाकुर जी हमें अपनी कथा में बैठा रहत रहियो। 8 घंटा रोज माला लेके मंदिर में बैठा रहत रहियो, रामायण में कीर्तन में बैठा रहत रहियो, पर कबू कचहरी पे ने बैठा रहियो, कबू थाने में ने बैठा रहियो और कबू अस्पताल में ने बैठा रहियो। पर अगर इतने बैठो तो उते तो बैठ नहीं पा रहे, कहूं न कहूं तो बैठो। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और जब भी कथा में जाओ, मंदिर जाओ, भगवान से कहो प्रभु जी तो सब दुनियादारी की चीजें लगी हैं, तुम तो हमें 3 चीजों से भर बचाए रखो बस। प्रभु अगर हम तुम्हारी कथा में आए हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो हमें तो सरकार 3 चीजों से बचाए रखो बस। सबसे पहले कलेश से, लड़ाई झगड़ा से बचाए रखो परमात्मा। दूसरों कर्जा से, कर्जा न हो पाए, पैसा के लोग कर्जा के लोग पैसों को नहीं, ये भारत की मिट्टी को भी कर्जा है अपन पे। माता के दूध का कर्जा है कि नहीं?
पिता के परिश्रम का कर्ज है। गृहस्थी को कर्ज है, भगवान ये कर्ज चुकवा दियो जितने तुमने हमारी मूड पे धर दिए हुए। पहले कलेश से बचाइयो, दूसरों कर्जा से बचाइयो, और परमात्मा तीसरो कलंक से बचाए रहियो। जीवन में कोनो कलंक न लग जाए, जैसे तुमने पहुंचाए थे उसे ही लौट जाए। जैसे संसार में आए थे वैसे ही लौट जाएं। देखो, अगर ये शरीर को ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो चिंता नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चामड़े को अगर ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ऐसे ही कोई ऐसो लौट जाए यार, कोनो दाग न लग जाए, जय कृपा बनी रे भगवान की, कि कोनो दाग न लग जाए तन में। और कई महापुरुष ऐसे भये कि भगवान ने जिए सो तन दो तो ऊसो ही उन्हें लौटा दो। बड़ा प्रसिद्ध भजन का पद है, आप लोग सबको आता होगा के ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, कबीरदास जी कह रहे हैं चदरिया, और ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। भगवान ने इतनो अच्छो मौका दो है रे तुम्हारो, अब इन तनारे धोले चामरे खो दीवारी पे कपड़ा धुलत है, पर गुलाबगंज वालों को भाग्य देखो कि तन धोवे को मौका मिलो है। हर जगह सफाई हो रही है, घरों की सफाई तो हो ही रही, पर घट की सफाई करो, जो भीतर घट में परमात्मा को विराजमान करने हैं। और घर की सफाई झाड़ू से होगी, पर घट की सफाई इन पूज्य संतों की कृपा से होगी, इनके दर्शन से होगी, इनके वचनों से होगी। तो तना करो कोशिश रे कहूं और का। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अगर इस शरीर को साफ न कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है,
पर कोशिश करना कि इसमें कोई दाग न लग जाए। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। कई बार मर चुके अपन, कुत्ता गधा घोड़ा हाथी सुंगरा काका बन के आए राम जाने। पर ये बार की कोशिश करियो कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बढ़ते जाओ, इस तन की चदरिया को साफ करो। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा और परीक्षित जी गंगा के घाट पे आ गए। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पहले से बैठे होते। परीक्षित ने हाथ जोड़कर जब संतों का दर्शन किया तो परीक्षित जी बोले कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है। अरे ब्राह्मण बालक ने तो हमारा भला कर दिया ना। ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम गंगा के घाट पे आते, और ना आप जैसे संतों का हमें दर्शन होता। रही बात मौत की तो बात वह है, बात तो टल नहीं सके कि टल जे, बात तो निश्चित है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि हम अमर हैं, पर परीक्षित बोले हम कह रहे हैं कि हम अमर हैं। अब